हुँ। आज हम गुरु ग्रह के बारे में जान रहे हैं। ज्योतिष में ये इस ग्रह 5वाँ जो ग्रह है गुरु, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन को हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। अध्यात्म में हम लोग कुछ भी अभ्यास करना चाहते हैं तो उसके लिए गुरु की हमें ज़रूरत होती है। गुरु हमारा पावरफुल होने से हमारे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होने में मदद होती है। गुरु का कलर है येलो, पीला कलर है, पीले कलर में वो रहता है। उसका जो अन्न है वो चने की दाल है, चने या फिर कोई भी पीले प्रकार का जो भी अन्न है, वो अन्न वो ग्रहण करने वाला ग्रह है। उसी के साथ अगर हम लोग ये बोलते हैं जो भी स्टोन्स डालते हैं, वो उसमें पुखराज जो है वो गुरु का माना गया है, तो उसका इफ़ेक्ट गुरु का इफ़ेक्ट होता है। ये सारी बातें ज्योतिष के हिसाब से चलती है। हमारा मेन ये है कि इसका नॉलेज हमें ये जानना है कि ये ग्रह हमारे जीवन में किस तरह से एक्टिव रहे और किस तरह से हम इसका उपयोग ले सके और कैसे हमारा आध्यात्मिक जीवन हम आगे बढ़ा सकें। बहुत बार ऐसे होता है कि पढ़ाई करते हुए या कोई आध्यात्मिक धार्मिक बातें सीखने के लिए या कोई हम लोग आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं उसके लिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे समय में ना कुछ व्यवधान आता है, हम लोग कर नहीं पाते, कोई ऐसी अड़चन आ जाती है कि हम लोग छोड़ देते हैं, क्लास नहीं कर पाते हैं। कुछ ना कुछ हमारे साथ होते रहता है। तो ऐसी बातों में मदद करता है कि हमारा गुरु हमें एक्टिव करना हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी है। ये करता क्या है? ये हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करता है। जैसे-जैसे सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर निर्माण होती है, वैसे-वैसे गुरु हमारा एक्टिव होते जाता है। धन संबंधी हमारी जो स्थिति है, वो अच्छी उसमें सुधार लाने के लिए मदद करता है गुरु। गुरु का स्थान अगर एक्टिव होगा तभी शुक्र जो धन देते हैं, शुक्र ग्रह, सूर्य ग्रह हमें मदद करते हैं। इसलिए गुरु का स्थान जब भी अच्छे घर में उसका स्थान होता है और वो हमें उसका फल हमारे कुंडली कुंडली के हिसाब से जो भी योग्य स्थान है वहाँ से अगर हमें फल अच्छे प्राप्त होते हैं तो हमारी धन की स्थिति भी अच्छी होनी मदद हो जाती है। पैसा आकर रुकना यानी गुरु चाहिए। वैसे रुकता नहीं, टिकता नहीं है, चला जाता है मतलब गुरु हमारा वहाँ पर कमज़ोर है। टिकना नहीं यानी गुरु अपना वहाँ पर कमज़ोर होता है। गुरु किस-किस चीज़ों में मदद करता है? गुरु सब हर चीज़ में हमें एक्टिव रखने के लिए, हमारा चरित्र निर्माण करने के लिए गुरु मदद करता है। मंत्र शक्ति सीखने के लिए हमें गुरु मदद करता है। हमारे रिश्तों को मधुर बनाने के लिए गुरु मदद करता है। हमारे हर एक उन्नति का काम करने के लिए, जहाँ पे भी अपने को प्रगति करनी है, बिज़नेस में प्रगति करनी है या रिश्तों में प्रगति करनी है या और कोई चीज़ों में प्रगति करनी है, तो प्रगति यानी गुरु। गुरु हो तो ही प्रगति होती है, नहीं तो अपने सिर्फ प्रयत्न चलते रहते हैं और वो विफल भी हो जाते हैं। हम लोग उसमें आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए हमारा गुरु एक्टिव होना, कोई भी अभ्यास करना है, शास्त्र का अभ्यास करना है, वेद का अभ्यास करना है, धर्म का अभ्यास करना है, तो वहाँ पर गुरु को एक्टिव रखना अत्यंत ज़रूरी है। ये जहाँ जैसे-जैसे हम देव दर्शन करते हैं, ये एक्टिव होता है ना? हम लोग प्रेम में रिश्ता बनाते हैं, रिश्ते अच्छे रखते हैं, तो वहाँ पर गुरु एक्टिव होता है। धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जो बड़े-बड़े अनुष्ठान हम करते हैं, करवाते हैं धर्म के लिए। कभी-कभी हमारा छोटा-सा योगदान धार्मिक कार्य के लिए हम लोग कोई योगदान डाल देते हैं, तो वहाँ पे भी अपने गुरु को एक्टिव होने के लिए मदद होती है। धार्मिक यात्राएँ करवाते हैं, तो उसमें गुरु अपना एक्टिव हो जाता है। जिसका भी गुरु एक्टिव रहता है, वो अपने डिसीजन पावर उसके स्ट्रॉन्ग रहते हैं। वो जो निर्णय लेता है, वो अड़िग रहता है मतलब फिर वो उसमें और कोई फेर-विचार नहीं करता। वो व्यक्ति अपना निर्णय जो है अपने लिए वही सही है और परफेक्ट है ये सोचकर ही उसके ऊपर चलने का प्रयत्न करता है। गुरु यानी क्या? बड़ा भाई, पिता, पुत्र ये सब गुरु है अपने जीवन में। इनका स्थान यानी ये सारे गुरु है अपने जीवन में। और फिर आपने जिनको माना है, जिनको गुरु बनाया आपके जीवन में, जो हमें हमें हर पल मार्गदर्शन करते हैं अपने जीवन के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए, हमारी उन्नति के लिए। तो ऐसे जो गुरु आप जिनको अपनाते हो और उनके नित्य दर्शन या उनका नाम स्मरण या उनको याद करना, ये अपने गुरु को एक्टिव करता है, बढ़ाता है। बढ़ोतरी
जो जीवन में बढ़ोतरी होती है हर चीज़ की, वो है गुरु। जहाँ पे भी बढ़ोतरी होती है वो है गुरु। गुरु कहाँ होता है? चिकनी वस्तुओं में, घी में, तेल में गुरु होता है। इसलिए देखिए घी का दान बहुत बहुत मूल्यवान माना जाता है घी का दान करना। और फिर धर्मस्थल का निर्माण करना, जैसे धर्मशालाएं बांधी जाती हैं, कहाँ पे जिनालय बांधा जाता है, या जो भी धर्म के संबंधित जरूरी है उसका बांधना, कंस्ट्रक्शन करना, ये कार्य करते हैं, वहां पे भी गुरु एक्टिव होता है। पुजारी यानी गुरु, पढ़ाने वाले, पाठशाला में पढ़ाती है ना टीचर्स, वो गुरु। सारे जो कॉलेज के, स्कूल के टीचर्स है, अभी उनको हम कहते ही गुरु है, पर उनको रिस्पेक्ट करना, उनको प्रेम देना, उनके प्रति अपनी अच्छी भावनाएं रखना, ये हमारे गुरु को हम एक्टिव करते हैं। गुरु खराब है तो आपका लीवर खराब होगा, लीवर की बीमारियां होगी आपको, या ग्रंथियां, गांठ होती है, स्किन की गांठ होती है, और भी शरीर में कोई गांठें होती है, ये कारण है गुरु का कमजोर होना। कैंसर जैसी बीमारी तब होती है जब आपका क्या अपना गुरु ये होता है, इनएक्टिव होता है, या कमजोर होता है, या नकारात्मक ग्रहों के साथ संबंधित होता है, तब भी ये हमारे ऊपर निगेटिव प्रभाव डालता है। इस तरह से गुरु हमारे जीवन में अलग अलग वेज में काम करता है। गुरु को एक्टिव करने के लिए बहुत सिंपल सिंपल उपाय है हम जो कर सकते हैं। जो मंदिर में चंदन लगाते हैं मस्तक के ऊपर, गुरुवार के दिन हम लोग जो चंदन लगाते हैं मस्तक के ऊपर, तो भी अपने गुरु को, क्योंकि इस भ्रुकुटी की जो ये चक्र है, ये स्थान किसका है? गुरु का है। और वो उस स्थान पर आप चंदन लगाते हो तो ये अपना एक्टिव होना शुरू हो जाता है, और वैसे ही गुरु अपना एक्टिव होते जाता है। दूसरी बात, केला गुरुवार को खाना नहीं और उसका दान करना, स्वयं खाए नहीं पर दो दान करे, केले का दान करे, ये भी गुरु को एक्टिव करता है। गरीबों में केलों का दान करो, पीले वस्त्रों का दान करो, बहुत बहुत लाभदायक गुरु को एक्टिव करने के लिए। पीले हर चीज का दान करो, चने की दाल का दान करो, तुअर की दाल का दान करो, जो भी पीली चीजें हैं उनका दान करना शुरू कर दो। घी का दान करो, गाय के घी का दान करो, गाय को चारा खिलाना, चारा यानी आपके वजन जितना चारा, उससे भी कुछ परसेंट ज्यादा, आपके वजन से भी थोड़ा ज्यादा, इतना चारा गुरुवार के दिन गायों को खिलाना, ये बहुत ज्यादा सबसे अच्छा उपाय है अपने गुरु को एक्टिव करने के लिए। गाय को चारा खिलाना, मैंने अब तक सभी ग्रहों के बारे में बताया कि जब भी आपको उपाय है तो गाय का उपाय है। देखिए ऑलमोस्ट सभी ग्रहों में आता ही है कि गाय को कुछ भी खिलाने से, अभी गाय को चने की दाल भी भिगा के आप खिला सकते हो, भीगी हुई दाल, कच्ची नहीं, भीगी हुई दाल खिलाए, या चने अपना ये चारा खिलाइए, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर ये अपना रोटी में गुड़ डाल के वो भी गुरुवार के दिन खिलाना, मतलब मीठा, गुड़ ही नहीं तो मीठा खिलाना भी, लापसी बनाते हैं वो भी आप लापसी खिलाते हो तो उससे भी गुरुवार को लाभ होता है। तो बहुत सारे लाभ होते हैं गुरुवार के दिन। जल तत्व का ये मालिक है, और ये गुरु ग्रह एक्टिव करना बहुत बहुत ज्यादा आसान है, सब ग्रहों से आसान है गुरु ग्रह, क्योंकि ये गुरु है। गुरु तुरंत तुरंत अपने शिष्यों को अपने ज्ञान में ले लेता है, अपने ज्ञान देने के लिए वो परावृत्त हो जाता है। इसलिए गुरु ग्रह को एक्टिव करना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल भी उपाय, सबसे सिंपल साधारण उपाय उसके हैं। केले के पौधा होता है, झाड़ होता है, उसको पानी डालना गुरुवार के दिन, अत्यंत लाभदायक गुरु के लिए। तो इस तरह से ये गुरु के सारे उपाय हैं, और गुरु की जानकारी आपको ध्यान में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे हम अभी शुक्र की ओर। शुक्र शुक्र क्या है? हमारे जीवन की लग्जरी, जीवन का सुख, यानी शुक्र। सारा जितना भी सुख का है ना, मतलब ठंडा पानी पीने से लेके बेड पर शांति से सोना, यानी शुक्र। उसमें सारी प्रसाधनें आ गई, टीवी देखना, सिनेमा देखना, मेकअप करना, मेकअप का सामान, ये सारे ऐश्वर्य, अपने जेवरात, अपने वस्त्र,
सिल्क के वस्त्र, ये सब कुछ शुक्र है। शुक्र के बिना लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं, गाड़ी, मोटर, बंगला, जो कुछ भी लग्ज़री कहेंगे ये सारा जो वो आता है, ये शुक्र से ही आता है। शुक्र ग्रह जो है ना वो स्वयं बहुत सुंदर है। सफ़ेद है, गोरा है और वो खुद बहुत सुंदर है, आँखें उसकी सुंदर है। तो जो भी शुक्र ग्रह से जो जिनका मुख्य ग्रह होता है शुक्र, वो भी उतने ही प्रकार से वो सुंदर होते। खान-पान, जीवन में जो भी खान-पान है, अन्न-धान्य अपने घर में जो आता है, ये सारा शुक्र का प्रभाव है। संगीत, गाना, सजावट, इंटीरियर डेकोरेशन, कपड़े खरीदना, बेचना, सब कुछ शुक्र के अंदर आता है। तो शुक्र भी उतना ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। शुक्र तब एक्टिव होता है जब राहु और केतु दोनों भी हमारे अच्छे होते हैं, तब शुक्र एक्टिव होता है। ये दोनों ग्रहों को मिलकर ही शुक्र होता है। तो ये दोनों का भी अच्छा होना यानी शुक्र अच्छा होना। शुक्र का स्टोन जो है वो हीरा है। देखिए वो भी लग्जरी का ही कारण है। हीरा क्या है? लग्जरी बताता है। मतलब जो धनवान है वो हीरा पहनता है और हीरा पहनता है यानी लग्जरी है। तो हीरा स्टोन ये भी शुक्र को एक्टिव करने के लिए उसका यूज किया जाता है और हमारी लग्जरी को बढ़ाता है। शुक्र यानी घूमना फिरना, मजे मोह मजा करना, सगाई विवाह, ये सब शुक्र के कारण। सारे ये शुक्र ही मदद करते हैं। शुक्र अच्छा ना हो तो क्या होता है? स्किन की बीमारियां होती हैं। स्किन संबंधित जो भी बीमारियां वो सारे शुक्र के कारण। शुक्र अपना कमजोर होगा तो ये हमें बीमारियां शारीरिक शरीर की अंदर की बीमारियां कुछ नहीं दिखेगी आपको शुक्र में, पर बाहर से त्वचा के ऊपर, गाल पे, हाथों पे, पैरों पे जो भी बीमारियां आएगी, ये सारी शुक्र के कारण आएंगी। कलात्मक वस्तुएं, कला जो भी है, जितनी भी कलाएं बनी है ना, वो सारी कलाएं शुक्र के अंडर आती है। आपके जीवन में आपके आप में जो भी कला है वो सारे शुक्र के कारण है। और जैसे ही आप कला कला का आप यूज नहीं कर रहे हो, कला आपको अगर आपके हाथों में चित्रकारी है, पेंटिंग आप अच्छा कर पाते हो और वो आप रेगुलरली नहीं करते हो, तो धीरे धीरे वो कला नष्ट हो जाती है। तो नष्ट होने से आपका शुक्र भी कमजोर पड़ने लगता है। तो जो भी आपको कलाएं प्राप्त हुई है आपके अवगत आपके अंदर, तो उनको आप हमेशा कुछ ना कुछ करो, उसको एक्टिव रखो। फोटो स्टूडियो, गाड़ी चलाना, आभूषण, नर्सरी, दूध, मैरिज ब्यूरो, जहाज, ये सारा लग्जरी का जो रीजन है ये सारा शुक्र है। दूध का दान, सबसे बड़ा दान शुक्र के लिए, दूध, कच्चा दूध का दान करना ये शुक्र के लिए अच्छा लाभदायी है। कच्चे दूध पानी में कच्चा दूध डालकर तुलसी को डालो थोड़ा थोड़ा, तो आपका शुक्र एक्टिव होता जाएगा। पानी का दान करो, दूध का दान करो, ये शुक्र का अच्छा बनाएगा। सफेद वस्तुओं का दान, चावल, शक्कर, कपड़े, सफेद कपड़े, जो कुछ भी सफेद चीजें आती हैं वो सारा दान, यानी अपने शुक्र को हम एक्टिव करते जाते हैं। विवाह, सगाई, ये सारा शुक्र के अंडर आता है ना। देखिए आप विवाह में जो कुछ भी लग्जरी हम यूज करते हैं, सारा लग्जरी जो है ये सारा शुक्र के अंडर आता है। शुक्रवार के दिन सुबह में शुक्र जैसे सूर्योदय होता है उसके बाद 12 मिनट तक शुक्र ओरा होता है। उस शुक्र ओरा में उस शुक्र ओरा के समय में निकल कर जाकर कोई भी बनिए की शॉप से आप नमक लाते हो, उस 12 मिनट के अंदर आपका नमक ले लेना, खरीद लेना। भले ही उसके बाद आप कितने भी बाद आप घर पे पहुंचते हो 10-15 मिनट बाद, पर उस 12 मिनट में आप अगर नमक खरीद लेते हो और फिर घर में आने के बाद आप कोई बरनी में भर के रखते हो और वही नमक आप अपने खाने में यूज करना, आप देखो महीने भर में आपकी परिस्थिति कितनी अलग अलग होती जाएगी, बदल जाएगी। हर प्रकार के हालात से सुधार आ जाएगा। मन में शांति, समृद्धि, संपन्नता घर में बढ़ना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार के दिन सूर्योदय के बाद 12 मिनट का समय,
शुक्र वोरा, शुक्र का ओरा होता है 12 मिनट के लिए, उस समय में ही नमक खरीदना। ये उपाय शुक्र को एक्टिव करने के लिए भी मदद करता है। तो ये दोनों मैंने बताए गुरु और शुक्र के लिए। अब जिनके भी हैंड रेज है उनके सवाल मैं नाम लूंगी, वो ही अनम्यूट करेंगे 1 मिनट के लिए। हाँ, साधना शाह अनम्यूट हो जाइए। ठीक है साधना शाह, अभी आप अनम्यूट मत होना। हीरा गुगड़े बोलिए, अनम्यूट करो अपने आप को हीरा जी। नहीं आ रहा है, ठीक है। रानी गांधी, रानी गांधी, कल्पना जैन, आवाज नहीं आ रही क्या? सरिता जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अच्छा हाँ, मैंने म्यूट किया है बराबर। हाँ सही है। हाँ अब बोलिए। हाँ अभी हुआ दीदी, अभी हुआ सब मैं म्यूट कब थे। का इशारा कर रही हूँ दीदी आपको रिकॉर्डिंग बंद कर दो पहले, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कर रही हूँ। दीदी ने सबको म्यूट किया। अच्छा भी म्यूट करके मेरे को याद नहीं था। रोज की आदत हो गई ना, आप लोग ऐसे म्यूट अनम्यूट कर देते हो, बोल लेते हो। बोलती बंद कर दी दीदी आपने।